हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे नहीं पता था कि आज मुझे मेहनत का फल कुछ इस प्रकार मिलेगा। चलिए वीडियो में बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह छत पे आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने। एंड यहाँ पे कितना सुंदर अपराजिता का फूल खिला है ब्लू कलर का। और देखिए यहाँ पे एक कीड़ा भी आकर के बैठ गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था गाइज, इसलिए मैं उनको देखने लगी थी। उसके बाद गाइज मैं आ गई थी यहाँ पे अपने कौओं को दाना पानी देने। ये मैं डेली करती हूँ बट कुछ दिनों से छूट गया था। आज मम्मी ने मुझे वापस से बोला कि डालो, तो फिर मैं डालने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह चावल बनाती हूँ नहा धो करके, फिर उसको इन लोगों को खाने के लिए दे देती हूँ, है ना। तो बीच बीच में अगर मैं बिना नहाए बना देती हूँ चावल तो मैं नहीं देती हूँ, नहा करके जो बनाती हूँ वही वाला चावल देती हूँ गाइस। ये मेरी पर्सनल, आप एक तरह से कहें तो चॉइस है। एंड पानी भी देती हूँ मैं इसके साथ। आप लोग को दिखाती हूँ किस तरीके से पानी देती हूँ दोस्तों। वैसे आप लोग बताना ज़रूर कि आपके घर में चिड़िया पंछी कौवे आते हैं कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से मैं पानी देती हूँ और यहाँ पे खाना देती हूँ। इस टब में मैं पानी करके रख देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने और रात सब्जी बन रही थी आलू परवल की। पहले तो मैं भुजिया बना रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पानी डाल करके इसको रसे वाली बना देती हूँ ताकि बहुत ही यमी लगेगी। आप लोग बताना ज़रूर आप लोग को सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या रस्से वाली, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना गाइज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सूखी बना रही थी बट फिर मेरा बाद में मूड हुआ कि इसमें पानी डाल दूँ, तो पानी डाल दिया था मैंने। यहाँ पे राइस कुक हो रहा था, यहाँ पे दाल जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुकी थी। एंड ये विदाउट अनियन गार्लिक की सब्जी है गाइस, बिकॉज आज मेरे पापा जी का व्रत था। फिर उसके बाद मैं पूड़ी बनाने आ गई थी, तो ये रही पूड़ियाँ। एंड यहाँ पे पापा जी को बहुत बड़ी बड़ी फूली फूली पूड़ियाँ पसंद है, मोटी मोटी सी रोटी के साइज़ की। तो वो उनके लिए मैं इस टाइप से बनाई थी। रोटी के साइज़ की तो नहीं, उससे थोड़ी सी छोटी है बट हाँ मैं अच्छी मोटी मोटी फूली फूली बड़ी बड़ी रोटियाँ, सॉरी पूड़ियाँ। हालांकि मेरे मायके में जो बनती है ना वो इससे छोटे साइज़ की पूड़ियाँ बनती है गाइस, है ना। और यहाँ पे इस तरीके की बनती है। वहाँ पे मैं इनके अनुसार ही बना देती हूँ जैसा इनको पसंद है करके, है ना। तो वो एक टाइम पे खाना खा लेते हैं विदाउट अनियन गार्लिक का, और फिर एक टाइम पूरा फास्ट करते हैं, तो वो सुबह ही खा लेते हैं गाइस। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी। व्रत में कच्चा खाना नहीं खाते इसलिए पूड़ी खा रहे हैं। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ गाइस बर्तन धोने के लिए। तो मुझे बर्तन आज बहुत सारे धोने थे, इस वजह से मैं बर्तन धोने में आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और आज मेरे से एक गलती हो गई, मैं एप्रन पहनना भूल गई थी, इस वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे बर्तन धोने में। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, एप्रन पहनना भूल जाते हैं उसकी वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं? मेरे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा है। फिर मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं। चलिए, इसके अलावा गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई। आज सुबह सुबह मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हो गए थे एंड उसके बाद जो मेरी पढ़ाई डिले हुई है गाइस, ट्रस्ट मी, एक दिन का भी अगर फ्लो टूट जाता है ना तो ऐसा ही हो जाता है। फिर अगर वो फ्लो टूटा तो फिर वापस आने में बड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए कल जो फ्लो टूटा था आज भी वो कंटिन्यू हो गया। अब मैं रात बैठ करके पढ़ूंगी। और ऑल्सो गाइस मैं आज एक वो फॉर्म भरने वाली हूँ कृषि मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक जो वैकेंसी है वो आई हुई है। आप लोग शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हैं, कृषि अधिकारी की। तो आप लोग उसको भी भर सकते हैं, मैं भी भरने जा रही हूँ। आज मैं उसको फॉर्म भर दूंगी और उसके साथ साथ मैं आज SBI PO का भी फॉर्म भर दूंगी गाइस। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस साल मैं PO और क्लर्क दोनों अटेम्प्ट करूँगी। इस वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो PO का सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। आप लोग का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है गाइस और आप लोग कहाँ तक प्रिपरेशन पहुँची है, ये मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद गाइस मैं निकल गई थी अपनी मम्मा से मिलने। मेरी मम्मा जा रही हैं अंबिकापुर, तो मुझे रास्ते में यहाँ पे पड़ता है तो मुझे मिलने जाना था, तो मैं चली गई थी उनसे मिलने। और उनके पास से मेरी डार्क फैंटेसी की चॉकलेट लेके आई थी, मतलब आई मीन बिस्किट लेके आई थी। इतने सारे बिस्किट बची हुई है, तो मैं वही ले आई थी और फिर मैंने यहाँ पे बैठ करके खाई गाइस। मायके की ना सड़ी से सड़ी चीज़ बहुत ही यम्मी लगती है गाइस, बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। मतलब आप समझो कि मायके का एक सिंपल चीज़ भी हो ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने देखा तुलसी और बेलपत्र को मैंने यहाँ पे बाल्टी में लगा दिया था। मैंने आज जैसे कि पता था कि छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं तो मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे अच्छे से नहीं हो रहा था। अब ये 3 बाल्टी में लगा दिए मैंने, 3 प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने। चाय बनाने के बाद गैस मैं छत पे आ गई थी टहलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये फ्लावर्स देखे कितने अच्छे हुए थे, पर इसके जो सूखे हुए फूल के जो बड्स बचे थे ना वो कोई नहीं तोड़ रहा था, और इसकी वजह से और फ्लावरिंग नहीं होती है अगर इसको तोड़ो ना। तो मैं आज इनको सबको तोड़ रही थी। एंड इस तरीके से तोड़ना होता है, हल्के हाथों से टूट जाते हैं, बस ऐसे ही हाथ लगाओ तो टूट जाते हैं कोई कोई, तो बहुत सिंपल होता है, इस तरीके से होता है।
और अब इनको तोड़ लूँगी मैं, नीचे के भी कुछ तोड़ लेती हूँ। इससे क्या फ्लावरिंग अच्छी आती है, अगर इनको तोड़ लो ना तो फ्लावरिंग अच्छी होगी, और अगर ना तोड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसे ही बने रहेंगे और उनकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी कुछ समय बाद। तो अभी तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो भगवान की, तो इस वजह से मैं इनको तोड़ रही हूँ। अब मैं इनको ले जाऊँगी, एंड ले जाने के बाद मैं जो दूसरा गमला है जिसमें सिर्फ मिट्टी है, वहाँ पे मैं इसको ऐसे इसको मतलब तोड़ करके और उस गमले में डाल दूँगी। तो ये बीज हैं गाइस इस पौधे के, तो ये अगर जम जाए तो और अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये गमले में नीचे छेद नहीं है, इस वजह से इसमें पानी भर जाता है बार बार। तो इसको मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। इसमें मैं कचरा कीचड़ भी इसलिए रहने देती हूँ क्योंकि उसमें दूब लगे हुए हैं गाइस, तो दूब अच्छे से मेरे उसमें मतलब फ्लो होता है। इसके बाद मैं आ गई थी टहलने। ये देखिए मेरे आजू बाजू का व्यू, मौसम बहुत अच्छा था, एक तरफ धूप थी और एक तरफ पूरे ही पूरे बादल, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इस तरीके से छत पे टहल लेती हूँ गाइस, बाहर तो जा नहीं पाती हूँ, तो मुझे छत पे टहलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं छत ही पे टहल लेती हूँ, और अपना जितना भी जो वर्कआउट या एक तरह से कहें आप वॉकिंग का जो टाइम है वो मैं छत पे ही दे देती हूँ। मेरे यहाँ छत जो बड़ा सा है, तो मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए विलासनी देवी मंदिर का ये शिखर ध्वज है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। एंड देखिए कितना सुंदर आसमान लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था, बादल ही बादल। उसके बाद मैं यहाँ पे लेट गई थी गाइस, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं जब थक जाती हूँ ना टहल करके, तो मुझे अपने छत पे लेटना बहुत अच्छा लगता है। मस्त आसमान में बहुत ही सुंदर सा व्यू, अपने पेड़ पौधों के पास, एंड बहुत अच्छा लगता है गाइस मुझे इस तरीके से लेट करके। इसके बाद मैं वो नीचे जाने की तैयारी में थी। यहाँ पे लाइट गोल हो गए थे नीचे, तो ऊपर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए सोलर लाइट से कैसे जल गई। फिर उसके बाद मैं नीचे आकर के दिया बत्ती करी। गाइस तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।